वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर जानकारी, जहां आपको फाउंडेशन से फिनिशिंग तक की जानकारी मिलेगी, वो भी ऑन साइट वीडियोस के माध्यम से। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है कि किस साइज़ का गेट कहां पे कितना कितना देना चाहिए। तो आज हम लोग ऑन साइट वीडियोस के माध्यम से समझते हैं, वो भी डिटेल्स में कि हाँ कहाँ पे कितना साइज़ का गेट हम लोग को देना चाहिए, मेन गेट कितना साइज़ का रहना चाहिए, बेडरूम का गेट कितना साइज़ का होना चाहिए, किचन का कितना होना चाहिए, बाथरूम का कितना होना चाहिए, सेकेंड गेट इमरजेंसी जिसको गेट बोलते हैं उसका क्या होना चाहिए। तो आज हम लोग समझते हैं ऑन साइड वीडियोस के माध्यम से कि कहाँ पे कितना साइज़ का गेट छोड़ना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग का एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस में 4 फीट का आपके पास क्लियर स्पेस होना चाहिए अंदर अंदर, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं। तो आपके पास 4 फीट का पेट होना चाहिए। यहाँ पे अभी 5 इंची का आपका एक लगे, इधर इधर साइड में लगना है। तो ये हम लोग का उससे थोड़ा सा 5-6 इंची ज़्यादा जोड़ा हुआ है। तो अगर मेन इंट्रेंस की बात करें, मेन जहाँ से हम लोग घर में एंट्री करते हैं, अगर उसकी बात करें तो मिनिमम 4 फीट का आपको स्पेस छोड़ना चाहिए, वो भी अंदर अंदर पेट होना चाहिए 4 फीट। और मेन इंट्रेंस के बाद अगर बात करें तो बेडरूम की, तो बेडरूम का ये आप लोग देख सकते हैं। ये भी बेडरूम की बात करें तो 3 फीट मिनिमम पेट होना चाहिए गेट के लिए। ये अभी 3.5 फीट है। इसमें से अभी 5 इंची का इधर ये साइड में आपका दीवार लगना 5 इंची का लगेगा। इस टाइप से ये 5 इंची का आपका ये साइड में चौखट लगेगा। तो अगर बेडरूम की बात करें तो बेडरूम 3 फीट का आपको क्लियर स्पेस चाहिए। सारे में आप मेरा में देख सकते हैं कि इसमें भी यही है, पिलर साइड में आपका चौखट लगना है। तो इसके लिए हम लोग 6 इंची एक्स्ट्रा लेकर चले हैं। तो ये चीज़ आप लोग अपने में ध्यान रखिएगा कि जिस समय ब्रिक वर्क हो उस समय चौखट जो ईंटा लगाना है डायरेक्ट ना इसमें ड्रिल करके एक आप 5 इंची का दीवार लगा के उसमें फिर ये दीजिए, चौखट इसमें लगाइए क्लम्पू से। ये बेडरूम का हो गया आपका 3 फीट का मिनिमम क्लियर स्पेस होना चाहिए। और अगर ये भी हम लोग का बेडरूम है, वही साइज़ का छोड़ा हुआ है। ये हम लोग का किचन है। तो किचन का अगर बात करें किचन का अंदर अंदर तो इसका 3 फीट मिनिमम होना चाहिए। वैसे आपको 3 फीट से ज़्यादा लग रहा होगा, मेन लगने का यही रीज़न होगा कि हाँ 5-6 इंची एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है चौखट ईंटा लगाकर, क्योंकि इस साइड में आपका पिलर है, पिलर में ड्रिल नहीं करना इसलिए। तो किचन का आपको मिनिमम 3 फीट का होना चाहिए। और अगर पूजा रूम की बात करें तो पूजा रूम में कम से कम अगर आप ये चौखट लगाते हैं तो 3 फीट रखिए। अगर चौखट नहीं लगाते, ये हम लोग का पूजा रूम का है तो इसमें हम लोग चौखट नहीं लगाने वाले हैं। इसमें डायरेक्ट रेडीमेड जो अलमुनियम का आता है, चाहे रेडीमेड भी और गेट वगैरह आता है, उसको लगाने वाले हैं। तो अगर आप रेडीमेड लगाने वाले हैं तो 2.5 फीट बहुत है। तो अंदर अंदर इसका 2.5 फीट कम से कम होना चाहिए। और अगर सेकेंड गेट बात करें, जिसको इमरजेंसी गेट भी बोलते हैं, बहुत सारे घर में रहता है सेकेंड गेट, एक मेन गेट एंट्रेंस का अलग हो गया। तो ये हम लोग का सेकेंड गेट है, जो कि जिसका 3 फीट अंदर अंदर है। यहाँ पे हम लोग 3 फीट का जगह छोड़े हैं गेट के लिए। तो अगर इमरजेंसी गेट रखे हैं, जिसको सेकेंड गेट भी बोलते हैं, और उसका 3 फीट का अंदर अंदर आप रखिए। अगर और बात करें अगला बाथरूम का गेट, तो बाथरूम का 2.5 फीट होना चाहिए, 2.5 फीट से कम नहीं। तो ये भी हम लोग का 2.5 फीट ही छोड़े हुए हैं हम लोग। ये भी हम लोग का बाथरूम का है। एक बाथरूम और है तो उसमें भी हम लोग 2.5 फीट छोड़े हुए हैं। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी 2.5 फीट हम लोग छोड़े हुए हैं गेट के लिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो रेडीमेड आता है गेट वो लगाना है, तो वो 2 से 3 इंची लेता है। तो 2.5 फीट से ज़्यादा हम लोग 2-3 इंची छोड़े हैं, क्योंकि 2.5 फीट हम लोग को पेट बचना चाहिए गेट उट लगने के बाद। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब जिस समय ईंटा लग रहा हो उस समय।
तो बाथरूम का गेट हो गया 2.5 फीट कम से कम आपका होना चाहिए। और बाथरूम का विंडो की बात करें तो विंडो इधर देख सकते हैं, इसमें ये तो अपने अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हैं, बट जो मिनिमम है 1.5 फीट बाई 2 फीट का होना चाहिए। इसमें तो हम लोग लगता है 1.5 फीट बाई 2 फीट का ही दिए हैं, इसमें 1.5 फीट बाई 2 फीट दिए हैं। एक बाथरूम में और जो कि बाथरूम हम लोग का कॉमन है, उसमें अगर बाथरूम का विंडो का साइज़ बात करें तो इसमें 2 बाई 2 का है, ये इसमें देख सकते हैं। इसमें हम लोग 2 बाई 2 का दिए हैं विंडो का साइज। अगर बाथरूम का विंडो को साइज की बात करें तो 2 बाई 2। रूम में अगर विंडो की बात करें तो अगर विंडो आपका रूम का साइज अगर 12 बाई 12 है तो कम से कम जो मिनिमम है 4 बाई 4 का विंडो दें। ये देख सकते हैं हम लोग का 4 बाई 4 का विंडो है। और ये हम लोग का हॉल है, तो ये हॉल में भी कम से कम 4 बाई 4 का विंडो देना चाहिए, और या तो फिर 5 बाई 5 का दीजिए तो और भी अच्छा है, बट मिनिमम 4 बाई 4 से कम नहीं दीजिए। और किचन का विंडो की बात करें तो किचन का विंडो 3 बाई 3 भी दे सकते हैं, बट मिनिमम 3 बाई 3 हम लोग दिए हैं। 3 बाई 4 कहिए, 3 बाई 4 का दिए हैं, और 4 बाई 4 भी आप दे सकते हैं, बट मिनिमम 3 बाई 3 3 बाई 4 दीजिए, इससे कम नहीं। तो मेन हम लोग का इंट्रेंस ये है। तो इंट्रेंस में आपका 4 फीट का क्लियर स्पेस होना चाहिए अंदर पेट। बेडरूम की बात करें तो बेडरूम का 3 फीट होना चाहिए। किचन का बात करें तो किचन का 3 फीट भी होना चाहिए। पूजा रूम की अगर बात करें तो पूजा रूम का आपका 2.5 फीट का होना चाहिए। अगर बाथरूम का गेट का साइज़ का बात करें तो भी उसका भी 2.5 फीट होना चाहिए। बाथरूम का विंडो का अगर बात करें तो वो अपने या तो 1.5 फीट बाई 2 फीट भी दे सकते हैं, या फिर 2 बाई 2 भी दे सकते हैं। और बेडरूम का साइज की विंडो का साइज की बात करें तो आप 4 बाई 3 4 बाई 4 बाई 3 नहीं, 4 बाई 4 से कम देना ही नहीं चाहिए। अगर 12 बाई 12 का रूम हो तो ये हम लोग का 12 बाई 12 सारा रूम है, इसलिए हम लोग दिए हैं। और अगर हॉल है तो हॉल में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक ही विंडो है, ऊपर में हम लोग का 2 विंडो है, तो हम लोग 4 बाई 4 का दिए हैं। ऊपर में भी देख सकते हैं, चलिए ऊपर दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 4 बाई 4 का इसको विंडो दिए हैं, क्योंकि ये 2 गो हॉल है, ये 4 बाई 4 का हम लोग विंडो दिए हैं। और ये देख सकते हैं ये पूरा अंदर में ये जो है हम लोग का हॉल है, इधर ये 2 हॉल को मिलाकर 1 हॉल किया गया है। तो ये एक 4 बाई 4 का हम लोग दिए हैं, एक 4-3 का दिए हैं, ये 4-3 का है। और उधर वाला हम लोग का जो साइज़ था विंडो का वो 4 बाई 4 का था। अगर और एक है गेस्ट रूम भी बहुत लोग रखते हैं, तो गेस्ट रूम का भी अगर बात करें तो आप वही रूम का ही रख सकते हैं। 3 फीट का क्लियर स्पेस होना चाहिए पेट। ये हम लोग का गेस्ट रूम है, और इधर साइड में 5 इंची लगेगा, इस पर दीवार लग जाएगा, उसमें गेट आकर जाम होगा, तो 3.5 फीट के 3 फीट बचना चाहिए। और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए घर जानकारी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको फाउंडेशन से फिनिशिंग तक की जानकारी मिलेगी, वो भी ऑन साइट वीडियोस के माध्यम से।